ऐशु ऐशु चलो स्कूल चलते हैं, तुम्हें भी बैंक जाना है ना। ऐशु चलो ना, क्या सोच रही हो? ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? रात की बातें भूल गया है क्या? चलो ना, टाइम हो रहा है। नहीं नंदू, आज बैंक जाने का मूड नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम चले जाओ प्लीज। तुम नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं चलूंगा, बस बात खत्म। प्लीज नंदू, मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम जाओ। ऐशु ऐशु चलो ना प्लीज। नहीं चलो नंदू, ना। प्लीज जाओ। ए नंदू, चल इधर आ। कोई आए ना आए, तुझे क्या लेना देना? किराएदारों से तेरा क्या लेना देना है? चल स्कूल चल। नहीं नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं मम्मी, मम्मी आजकल तेरे नाटक ज्यादा हो गए, चल। मैं नहीं जाऊंगा। सॉरी आंटी, गलती मेरी है, नंदू की कोई गलती नहीं। अब जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। नंदू डर के मारे मेरे बगल में सो गया और जोर से मेरे सीने से लग गया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। आप जैसा सोच रही हैं मैं वैसी गिरी हुई नहीं हूँ। मुझे अपनी मर्यादा पता है। मुझे पता है बेटी, पता है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो भी बोला वो गुस्से में बोला। जवानी की उम्र में तुम दोनों को छोड़कर जाना मेरी गलती है। वो इस बात को कब का भूल गया और उसके लिए यही ठीक है। सही था या गलत था, जो होना था वो हो गया। आपने मेरी बात समझी, उसके लिए थैंक्स। हाय यशु। हाय यशु, हाउ आर यू? ओह, आई एम फाइन। ये क्या, तुमने सडनली आके सरप्राइज दे दिया? मेरे छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि रोज की तरह आज तुम बैंक क्यों नहीं आई? कल नंदू की मम्मी घर पर नहीं थी ना, मैं अकेली थी, इस वजह से डर के मारे नींद ही नहीं अच्छा, आई। तेरा बॉयफ्रेंड नंदू था ना, क्या वो भी अपनी माँ के साथ गाँव गया है? अरे नहीं नहीं, नंदू तो यहीं पर है। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़, पर वो है कहाँ? नंदू के बारे में क्यों पूछ रही हो तुम? अरे कुछ नहीं, मेरी छोटी बहन ने गुड्डे बिस्किट का पैकेट मंगाया है और शॉप भी तुम्हारे घर के पास में है, इसलिए मुझे लगा कि नंदू लेकर आ जाएगा। ओह, नंदू, नंदू। अरे नंदू को क्यों बुला रही हो? हम ले आते हैं ना। अरे नहीं यार, अगर हम दोनों उस दुकान पर गए ना तो रोज की तरह 4-5 फुकरे हमें बैठे हुए मिलेंगे। अरे ये गया कहाँ? नंदू, नंदू। क्या हुआ सजल, क्यों बुलाया मुझे? एक काम करोगे नंदू, एक गुड्डे बिस्किट का पैकेट लाकर दे दोगे? ले आओगे ना? ठीक है, तो एक काम करो, एक पैकेट ला वही दो। जो ना शर्मा अंकल की दुकान में मिलती है। हाँ। 15 रुपीज। ये लो पैसे, जल्दी आना। अरे अच्छा एक काम कर, मुझे दे। अरे मुझे दे। अरे क्यों दे रहा है? अरे मुझे दे ना। तो उसे मैं भी परेशान कर रहा हूँ। मासूम लड़का है बेचारा। कैसे परेशान हो रहा है? नंदू, यशु, मेरा पैकेट छीन लिया इसने। तुम्हें गुस्सा नहीं आता है? इनको मारने का दिल नहीं करता है तुम्हारा? ये लो और मारो इन सबको। क्या कर रहा है? वाह, देखा? जानते क्या हो? भागो। अरे कोई रोके इसे। ऐश्वर्या मैडम, आप इसको बोलो प्लीज नहीं मारे, प्लीज बोलो ना मैडम, प्लीज। सर फोड़ दूंगा मैं। बस हो गया, रहने दो। शाबाश बेटी। वेरी गुड। आइंदा इनके साथ अगर तुम लोगों ने कुछ भी गलत किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा क्या? ऐसा क्या? ऐसा क्या? ऐसा क्या? ऐश्वर्या जी इसको इतनी इज्जत क्यों दे रही हैं? मतलब मजा आ गया। चलो नंदू। ये सब क्या है ऐश्वर्या? डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रही है? तू प्रेग्नेंट है? हाँ प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या हुआ? क्या ऐश्वर्या पेट से है? ये बात जब्बार भाई को बतानी पड़ेगी। अजीब लग रहा है मुझे, तू किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखती है, फिर तुझे प्रेग्नेंट किसने किया? अरे बोलना, बोलना कौन है वो? हाय यशु, हाय सजल। हाय नंदू। क्यों, स्कूल से आ रहे हो? हाँ, गुड्डे बिस्कुट लाऊं तुम्हारे लिए? अभी जरूरत नहीं है, तुम पहले घर जाओ। ओके, बाय बाय यशु। बाय। अरे इसकी न्यूज़ सुनने के बाद आज का दिन गुड है या बैड, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चल गाड़ी निकाल। हेलो मैडम, आई एम डॉक्टर दिनेश।
हाँ मुझे पता है। मेरे घर पर क्यों आए हो तुम? मेरे दिल में जो होता है मैं उसे उसी वक्त बोल देता हूँ, छुपा नहीं सकता। ओहो ये बात ये है। आपके लिए। हाँ बोलो, और क्या बात है? आई लव यू। What? You? ऐशु, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, नाम है मिस्टर नंद गोपाल। नंद गोपाल? हाँ, मेरे होने वाले पति हैं ये। नंदू, हमारे बैंक के सामने जो हॉस्पिटल है ये उसके ओनर है, डॉक्टर दिनेश। ओहो, मेरा नाम है नंद गोपाल। मैं इस घर का ओनर हूँ। आप हॉस्पिटल के ओनर हैं। घर का ओनर इस घर में होना चाहिए, हॉस्पिटल का ओनर हॉस्पिटल में होना चाहिए। समझ गए ना आप? ये दिमाग से पूरा मेंटल है। और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये तुम्हारा काम नहीं है। मैंने जो कहा वो सुना ना तुमने? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इनसे शादी करने वाली हूँ। अब यहाँ से चले जाओ तुम। ऐश्वर्या, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। तुम ओके बोलो तो मैं अपने घर वालों के साथ आकर बात करता हूँ, इसीलिए फूल लेकर मैं आया था। प्लीज मेरी बात मान जाओ। अरे कितनी बार कहूँ तुम्हें, हमारी शादी फिक्स हो गई है, हमें तकलीफ मत दो। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ प्लीज। गो। ऐशु जल्दी करो ना, मुझे भूख लग रही है। अरे कर रही हूँ ना, थोड़ा सब्र रखो नंदू। नंदू, नंदू, खाना इधर है, आ जाओ खिलाती हूँ मैं। ना, ऐश्वर्या खिलाएगी तो ही खाऊंगा। कोई बात नहीं आंटी, मैं खिला देती हूँ, आप जाइए। ठीक है बेटा, अच्छे से खिलाकर इसे यही सुला देना। मैं जाती हूँ। खिलाओ ना ऐशु। ठीक है, मुंह खोलो। गुड बॉय। बेटा, बड़ी होने की हैसियत से तुम्हारी माँ के समान हूँ। डॉक्टर दिनेश को मैंने सब कुछ बता दिया है। उसे सब कुछ पता होने के बावजूद वो तुमसे शादी करना चाहता है। इस पागल से अगर तुम शादी करोगी, जिंदगी भर तुम्हें क्या सुख मिलेगा? मैंने ऑलरेडी फैसला कर लिया है, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नंदू से ही करूंगी। देखिए दिनेश जी, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं नंदू को बहुत प्यार करती हूँ। सच कहूँ तो मैं नंदू के अलावा किसी और को अपना पति मान ही नहीं सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और नंदू का जिंदगी भर ख्याल रखने को भी तैयार हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है। दिनेश जो बोल रहा है वो सही है बहन। बेटा, हम तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। सब कुछ अच्छे के लिए ही है। सब लोग क्या मेरे अच्छे के बारे में सोच रहे हैं? उस रात जो गलती से हुआ, उस बात को मैं कैसे भूल जाऊं बताइए? मैं कैसे भूल जाऊं? उस दिन जो गलती हुई वो मेरी मर्जी से हुई थी। जो गलती हुई वो भगवान का आशीर्वाद समझ रही हूँ अब। और अब इस आशीर्वाद से मैं खुद को दूर नहीं करना चाहती हूँ। ऐश्वर्या सिस्टर, एक बार अच्छे से सोच लो। मैं बहुत अच्छे से सोच चुकी हूँ। नंदू दिखने में ऐसा होगा पर दिल का वो बहुत अच्छा है। उनके अंदर कोई गलत आदत नहीं है। मेरा नंदू एकदम पवित्र है। उसका जो भोलापन है वही मुझे पसंद है, इसलिए मैं उससे प्यार करती हूँ। मेहरबानी करके हमारी शादी करवा दीजिए आंटी। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, प्लीज आंटी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। आप मुझे अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। उठ बेटी, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। हेलो, हेलो। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आ रहा हूँ अभी। जल्दी आओ। ओके। हाय झुलझुल। हाय, ये सब क्या है? बुलबुल इतना लेट कर दिया। मॉल गया था, वहाँ से तुम्हारे लिए ये फॉरेन का स्प्रे और ये सेंट दोनों लेकर आया हूँ। क्या बकवास है? तुम कोई बड़ा सा गिफ्ट नहीं ला सकते थे क्या? लाऊंगा। रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ ना, और मेरे पास एक काम आया है। अगर वो सक्सेस हो गया तो कितना हिस्सा है मेरा पता है? कितना आएगा? 6 लाख और एक गाड़ी। रहने दो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 6 लाख नहीं 6 करोड़ हो। आज के जमाने में 6 लाख क्या है? एक अच्छी कार भी नहीं आती है। इतना मनी माइंडेड होना ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, इंसान को मनी माइंडेड ही होना चाहिए, तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। लाखों का सोचने वाले कभी करोड़पति नहीं बन पाते हैं। ये तुम क्या कहे जा रही हो? एक्शन स्पीक लाउडर देन वॉइस। जो बोलते हो ना उससे ज्यादा करना चाहिए, समझे? तुम बनियान निकालो, मैं करके बताती हूँ। आओ बैठो। चलो चलो। 10 के 2 है माता जी। ठीक है, ले लीजिए ना। यहाँ पर रुको। रुकने को क्यों बोला? वहाँ पर देखो।
कौन है वो? बहुत पैसे वाली है। रुमाल लेकर आए हो? हाँ लाया हूँ। तो मुंह बांध दो। उसके गले में चेन देख हाँ, रहे हो? देखी। कितनी मोटी है। उसके बगल से जाना, मैं चेन को खींच लूंगी। तुम गाड़ी तेज चलाना, समझ गए ना? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, तुम इस काम में मेरी मदद करोगे, इसलिए मैंने तुमसे प्यार किया है। अगर मेरा प्यार चाहिए तो जो बोल रही हो बस वही करो। ठीक है। कम ऑन, चलो। अरे मेरा चेन! अरे कोई पकड़ो उसे! ए, मेरा रुको, चेन किसके लिए गई? अरे सुनो, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। अरे रुको रुको। कहाँ भाग रहे हो? ए, रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? रुक, मैं कह रहा हूँ रुक जा। रुक जा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नंदू एप्पल। वेरी गुड। एक और लो। एक और लोगे? लो ना। गुड बॉय। नो। ओके। सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो ना, कहाँ जा रहे हो? ऐशु मैडम, क्या बात है एक नंदू, क्या ना बात गुड न्यूज है। मैं 10th क्लास पास हो गया। मैं पास हो गया। गुड बॉय। मुझे बहुत खुशी हो रही है। बेटा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा नहीं है। आंटी, इसने इस साल बहुत मेहनत की है। ये है 5 ना? साल फेल होकर अब पास हुआ है, मतलब ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। जाओ, जाकर कॉलोनी में सभी को स्वीट बांट दो। हाँ मम्मी, मैं सबको ना स्वीट बांटूंगा। मुझे ना सबके लिए स्वीट चाहिए ठीक मम्मी। है बेटा, तुझे जितना स्वीट खरीदना है ले लेना। हाँ, ये ले हाँ। पैसे, जाकर खरीद। ओके। अगला कहीं का कितना खुश हो रहा है। ए, गणेश विसर्जन में तुम लोग गए नहीं? अरे हमारे गली में तो कल ही विसर्जन है। अच्छा, जफर भाई, बोलो नंदू भाई। पता है ना मैं 10th क्लास पास हो गया, वो भी पूरे 6 साल के बाद। हाँ। अरे मुबारक मुबारक। ये लो मिठाई खाओ। अरे देखो ना, आप मिठाई, सब लोग मिठाई। खा लेना। हाँ। अरे पास वाली गली में ना सब लोग डांस कर रहे हैं। मैं वहीं जाऊंगा, डांस करूंगा। अरे तू पास हो गया ना तो डांस कर। ए, चलो डांस कर दो। ये क्या? नंदू इस तरह से डांस क्यों कर रहा है? उसे डांस नहीं करना चाहिए। क्या हुआ आंटी? बस उसे डांस नहीं करना चाहिए, उसके लिए खतरनाक है। चलो जाकर रोकते हैं। चलो। अरे क्या हुआ तुझे? क्या हो गया तुझे? आप छोड़िए, मैं लेकर जाती हूँ। अरे भाई अंदर क्या हालत है बताओगे? बताता हूँ सर, थोड़ा वेट कीजिए। हम लोग अंदर जाके देखें क्या? भैया, नंदू को कुछ नहीं होगा ना? जाकर डॉक्टर से मिलिए ना, नंदू को ठीक होना होगा। आप चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। आप डॉक्टर, लोग घबराइए मत। अभी तबीयत कैसी है? ठीक है सर, कंडीशन नॉर्मल है। डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब लोग बैठ जाओ। भैया कोई क्या हुआ घबराने की नंदू बात को? वही इंजेक्शन एक बार और दे देना। ओके ठीक है सर।
आप चिंता मत करिए आंटी, मैं अभी अभी मंदिर से होकर आ रही हूँ। हमारा नंदू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। नंदू को क्या हुआ है डॉक्टर? देखो जफर, तुम्हारे नंदू के दिमाग का जो सेल्स होता है वो डैमेज हो गया है। क्योंकि वो पहले से ही बहुत वीक है, इसलिए उसे मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर मेरे बारे में कुछ बता रहे हैं, पर मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा? कमजोरी की वजह से इस बीमारी ने उसे पकड़ लिया है। वो खुश रहे, दुखी हो या फिर गुस्सा हो, हम उसे पकड़ नहीं सकते। उसके अंदर हमसे 10 गुना ज्यादा रिएक्शन होता है। हाँ? और इस तरह से रिएक्शन का होना अच्छा नहीं माना जाता है। इसकी वजह से बीपी बढ़ जाती है, शुगर लेवल डाउन हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक है। माइंड डिस्टर्ब की बात कर रहे हैं, पर मेरा माइंड तो ठीक है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी तो वो होश में आ गया है ना, पूरी तरह से एक्टिव है वो। हेल्दी भी दिख रहा है, लेकिन कब तक रहेगा कुछ पता नहीं। मतलब मेरे पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। क्या कहा? कुछ दिन ही जिएगा? डॉक्टर साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान हूँ, तो क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर। देखो जफर, उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए और ना ही बहुत खुशी होनी चाहिए। दोनों ही उसके लिए खतरनाक है। ये कैसे संभव है डॉक्टर? इंसान है तो ये सब तो होगा ही ना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका ब्रेन ज्यादा रिएक्ट करेगा, जिससे ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये सब बातें उसे किसी भी तरह पता नहीं चलनी चाहिए। अगर मेरी बातों का आप ठीक से ध्यान रखेंगे तो उसकी जिंदगी कुछ दिन और बढ़ सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी को कौन देखेगा? ऐश्वर्या को कौन देखेगा? ये सब क्या हो गया? अगर ऐसा हो गया तो घर में सब अकेले हो जाएंगे। मेरे घर वाले ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे उनके लिए जीना होगा, कुछ तो करना होगा। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सबका ख्याल रख सकता हूँ। क्या करूँ? ये सब जानने के बाद तो मेरी माँ शौक से मर जाएगी। ऐशु भी बहुत परेशान होगी। नहीं, हे भगवान, मैं उन दोनों को इतना बड़ा दुख नहीं दे सकता हूँ। क्या करूँ?